जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है 15 वर्ष पुरानी कार या मोटरसाइकिल के री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, आपको अगर एक व्हीकल का री रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपकी व्हीकल 15 साल पुरानी हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। लाइक अप्लाई, फीस, पेनाल्टीज, डॉक्यूमेंट, सब कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से चीज़ें जो है वो आपको रिन्यूअल में काम आने वाली हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपको यानी कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके पहले से रखना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट जरूर होगी, इसको स्किप ना करें, लास्ट तक देखिएगा। और आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो पे आप लाइक जरूर करके ही जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की फ्यूचर में आपको मिस ना हो। और हमारे नए चैनल को भी आप लोग प्यार सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको भी जाकर जरूर सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, बताता हूँ। अगर आपके पास 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल है या फिर 15 साल पुरानी कार है, तो आज की इस वीडियो में उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। ये प्राइवेट व्हीकल्स के बारे में बताने वाला हूँ, कमर्शियल व्हीकल्स का नहीं है। कमर्शियल व्हीकल का थोड़ा सा इससे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पेनाल्टी फीस वगैरह होती है, तो वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर 15 वर्ष पुरानी कार है या फिर मोटरसाइकिल है तो बिल्कुल भी डेफिनेटली यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है वह आपको पता ही है कि आप अपनी व्हीकल को 15 साल यानी कि आप जो नए नियम है वहाँ पर आपको पहले ही जान लेना है कि आपकी व्हीकल अगर फिटनेस टेस्ट पास कर पाती है 15 साल बाद, तो ही उसका रजिस्ट्रेशन आगे किया जाता है। अगर वह फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, उसको आपको स्क्रैप करना पड़ता है, जो कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के रिलेटेड है। क्योंकि यह वीडियो जो है वह लेटेस्ट अपडेट्स पर बनाई जा रही है न्यूज़ पर। उसके अलावा दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपकी व्हीकल है, आपको पता ही है कि अगर आप इंडिया में व्हीकल चलाना चाहते हैं तो उसको 15 साल बाद दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना पड़ेगा। अगर भारतीय सड़कों पर अपने व्हीकल को दौड़ाना है तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं चला सकते हैं जी। तो वहाँ पर आपको नोट करना है अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई कहाँ करना है? आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं रिन्यूअल के लिए। आपको परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा अभी बाद में। आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं उसी अथॉरिटी में जहाँ पर आपकी व्हीकल पहले से रजिस्टर्ड थी, ना कि ड्राइविंग लाइसेंस के जैसे कि आप किसी भी RTO में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो आपको उसी सेम अथॉरिटी में ऑफलाइन में विजिट करना है री रजिस्ट्रेशन करवाने के अपनी व्हीकल का। जी, आपको समझ में आ गया। अब हम दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि अप्लाई कब करना है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डाउट रहता है कि हमें आवेदन कब करना है, हमें बताइए। तो आवेदन करना है, RC का जो ग्रेस पीरियड है वो दोस्तों 60 डेज है, यानी कि आप 60 दिनों के भीतर ही अंदर आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर देना है। अगर आप इन 60 दिनों में आवेदन नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस पेनाल्टी देनी पड़ेगी। वो मैं अभी बाद में आगे बताने वाला हूँ कि कितनी लेट फीस, कितनी पेनाल्टी आपको देनी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो पेनाल्टी की फ़ीस है वह दोस्तों स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, यानी कि आपके स्टेट में पेनाल्टी थोड़ी सी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट आइडियल केस में मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे अब बात करता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप नोट कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर री रजिस्ट्रेशन ऑफ अ व्हीकल 15 ईयर ओल्ड। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यानी कि फॉर्म जो लगेगा वो फॉर्म 25 में आवेदन आपको करना है। फॉर्म 25 आप लिख ले लीजिएगा। नहीं आपको मिलता है तो हमें आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, या टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, उसको जरूर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। उसके बाद दोस्तों, नंबर दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल IRC होनी चाहिए, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, तभी आपका री रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। एक वैलिड इंश्योरेंस पेपर भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक वैलिड PUC भी होनी चाहिए। जो हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट्स है वह दोस्तों है इंश्योरेंस पेपर। चौथा है वैलिड PUC यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपको चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि पांचवा डॉक्यूमेंट्स है एफिडेविट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी, यानी कि अगर आपने अभी तक टैक्स वगैरह आपकी व्हीकल का नहीं जमा है तो अगर वो तो उसका भी एफिडेविट बनवा कर देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के समय। उसके अलावा दोस्तों आपको फॉर्म 60 लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप फॉर्म 60 नहीं देंगे, नहीं तो आपको फॉर्म 60 भी देना पड़ेगा। नहीं तो अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड भी आपको देना पड़ेगा, छठवां डॉक्यूमेंट। और सातवां डॉक्यूमेंट दोस्तों जो है वह प्रेस्क्राइब्ड फीस है, जो रिन्यूअल के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस है आपकी व्हीकल की वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो फीस अभी बताने वाला हूँ आगे।
ये आपको कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे आरटीओ दफ्तर में, या ऑनलाइन भी आपको अब वहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर फीस क्या है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल यानी कि 15 साल पुरानी कार है, मोटरसाइकिल है, प्राइवेट व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो फीस जो है वो ऑफिशियल फीस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो ये है। मोटरसाइकिल के केस में 300, 4 व्हीलर के केस में 600 ये आपको फीस देनी पड़ेगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों स्मार्ट कार्ड अगर आप लेते हैं फॉर्म 23A के तहत तो वहाँ पर 200 रुपये के अतिरिक्त फीस देनी पड़ेगी, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर किसी राज्यों में ग्रीन टैक्स भी लिया जाता है, जो कि मोटर व्हीकल के केस में दोस्तों 1000 रुपये है, 4 व्हीलर के केस में 5000 रुपये है। यह आपके स्टेट पर डिपेंड करता है, यानी कि आप अपने स्टेट में जाकर इसको पता कर सकते हैं। ग्रीन टैक्स हर स्टेट में किसी और नाम से भी लिया जाता है, यानी कि जो और टैक्स वगैरह हैं वो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जाकर। जो ग्रीन टैक्स है वो मैं आपको बता दिया, जैसे कि यूपी, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में जो है वो मैं आपको बताया। यहाँ पर दोस्तों अब लेट पेनाल्टी, अगर आप लेट हो जाते हैं 60 दिनों के बाद भी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाते हैं तो क्या, तो ग्रेस पीरियड बीत चुका है, ग्रेस पीरियड के बाद में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको भुगतान करना पड़ेगा, लेट फीस या पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो पेनाल्टी क्या है? पेनाल्टी है दोस्तों मोटरसाइकिल के केस में 300 रुपये पर मंथ या किसी एक दिन के लिए उस महीने की, और कार के लिए दोस्तों वहाँ पर 500 रुपये पर मंथ या किसी एक दिन के लिए उस महीने की, यानी कि 300 रुपये अगर आप 60 दिन के बाद एक भी दिन लेट होते हैं तो 300 रुपये आपको देना पड़ेगा। एक दिन हो या 30 दिन हो तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा मोटरसाइकिल के केस में। और अगर आप उस 60 दिन के बाद यानी कि 90 डेज़ के बाद में जाते हैं तो फिर से 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे, जो लेट फीस है वो। उसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटरसाइकिल के केस में 300 रुपये, 4 व्हीलर यानी कि 4 पहिया वाहनों के लिए 500 रुपये पर मंथ या किसी एक दिन के लिए लेट फीस का चार्जेस है। समझ गया आगे आपको। उसके बाद दोस्तों री रजिस्ट्रेशन जो होगा वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए होगा, ध्यान रख लीजिएगा। री रजिस्ट्रेशन 5 सालों के लिए किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो री रजिस्ट्रेशन के समय है वहाँ पर आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें व्हीकल को प्रेजेंट रखना है कि नहीं, तो बिल्कुल जी हाँ, आपको व्हीकल को आरटीओ में लेके जाना है। बाकायदा वहाँ पर आपका आरटीओ इंस्पेक्टर उसका इंस्पेक्शन करेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा। अगर आपकी व्हीकल फिटनेस टेस्ट पास कर पाती है, जो ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट ट्रैक भी अभी इंडिया में बनाए जा रहे हैं, तो अगर फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है व्हीकल तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर वह आरटीओ इंस्पेक्टर आपकी व्हीकल को फिटनेस टेस्ट में फेल कर देता है तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है। आवेदन आप कर सकते हैं www.parivahan.gov.in पर जाएंगे, वहाँ पर आपको वाहन सारथी के 2 पोर्टल होंगे, व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर जाएंगे वाहन वाले पोर्टल पे। वहाँ पर दोस्तों व्हीकल नंबर वगैरह आप डालेंगे, चेसिस नंबर, सारी चीज़ें। वहाँ पर रिन्यूअल ऑफ आरसी का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑफलाइन में दोस्तों मैंने आपको बताया सारी चीज़ें जो है आपको ऑनलाइन मोड में सेम यही करना है, बट ऑनलाइन मोड में दोस्तों सारी चीज़ें आवेदन आपको खुद से अपलोड करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कंप्यूटर वगैरह का चलाना अच्छे से आता है तो ही आप ऑनलाइन काम करवाएं, नहीं तो आप किसी साइबर कैफ़े, CSC सेंटर या फिर आप आरटीओ में जाकर भी ये काम करवा सकते हैं। तो ये हुई प्रक्रिया दोस्तों 15 वर्ष पुरानी कार या मोटरसाइकिल के री रजिस्ट्रेशन करवाने के संबंध में। अगर आपके मन में कोई भी अभी क्वायरी से डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। पर्सनल बातचीत, सुझाव, एडवाइस, सजेशन के लिए इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़िए, @technical जी इंस्टाग्राम का हैंडल है। फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन वहाँ भी पूछ सकते हैं। साथ साथ ट्विटर पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, @technical हमारा इंस्टाग्राम ट्विटर का हैंडल है, वहाँ पर भी आप सपोर्ट करिए। आपके क्वेश्चन को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाते रहते हैं, वहाँ पर भी आप हमको पूछ सकते हैं क्वेश्चन कोई भी हो तो आपके मन में। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ताकि आपको लेटेस्ट सर्कुलर PDF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फॉर्म वगैरह आपको वहाँ पर मिलते रहें उस ग्रुप में, तो उसको ज्वाइन करिए। नए चैनल को भी सपोर्ट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ट्रांसपोर्ट ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ तक अपने वीडियो देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, दिल की कह रहे हैं उसे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल क्या किया आपने, सब्सक्राइब करिए ट्रांसपोर्ट ज्ञान चैनल को भी, इसको भी, ताकि आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर की छोटे से लेकर बड़ी जानकारियाँ मिस ना हो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तो ही जाइए। कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।